दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं देश की राजनीति को लेकर। और देश की राजनीति में मैं आपसे बात करूंगा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग अपनी पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, आपको कई राज्य दिखेंगे कि जहां पर विधायकों ने, सांसदों ने अपनी पार्टियां छोड़ी, चाहे वो बीएसपी के हों, आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, अपनी पार्टियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, भले ही वो शिष्टाचार के तहत अपनी बात कह रहे हों, लेकिन ये जरूर जता रहे हैं कि जो नैरेटिव आप सेट करेंगे वही सेट नहीं रहेगा। और इस श्रृंखला के अंदर बड़ा नाम है युवराज सिंह का। देश का एक बड़ा नाम है, क्रिकेट की दुनिया के एक बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं। एक समय पर कैंसर जैसी बीमारी को मात दे करके और उसके बाद वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं भारत के लिए। और उन युवराज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को ठुकरा दिया है। युवराज सिंह ने एक्स पर, जो सोशल मीडिया ट्विटर पर, एक्स पर ट्वीट किया है और कहा है कि वे राजनीति में नहीं जा रहे। युवराज सिंह कह रहे हैं कि राजनीति से मेरी तौबा है, राजनीति में करूंगा नहीं। आपको बताएं कि युवराज सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या थी। पंजाब के अंदर जो 13 लोकसभा की सीटें हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद बने थे। एक सांसद उनमें से थे सनी देओल, गुरदासपुर से, सेलिब्रिटी हैं, वो भी फिल्म अभिनेता हैं, धर्मेंद्र के पुत्र हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जो जोड़ी है, हालांकि हेमा मालिनी उनकी मां नहीं है, हेमा मालिनी से सनी देओल हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र के बेटे हैं, धर्मेंद्र पाजी के पुत्र हैं। और वो जो धर्मेंद्र पाजी के पुत्र 2019 के चुनाव में सांसद बने गुरदासपुर से। और गुरदासपुर सीट जो ऐसी सीट है, वहाँ से ज़्यादातर सेलिब्रिटी बनते रहते हैं। पहले भी वहाँ से विनोद खन्ना जो फिल्म अभिनेता हैं वो भी सांसद बने हैं। इस लिहाज से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपनी 2 सीटें वो प्राप्त कर ले, क्योंकि जो पंजाब के हालात बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जो उनकी 2 सीटें मिल गई थी पिछली बार, वो अब की बार 2 भी नहीं मिलने जा रही। और इस हालात में अगर कोई सेलिब्रिटी होगा और उसके सहारे चुनावी नैया को पार कर ले भारतीय जनता पार्टी, हालांकि देश भर में तो मोदी का चेहरा चलता है, लेकिन पंजाब में वो सोच रहे हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी चेहरा होगा तो उसके सहारे पार कर लेंगे। लेकिन युवराज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से अगर ये कह दें कि बड़े गरिमापूर्ण तरीके से आईना दिखा दिया है, कह दिया है मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है और मुझे राजनीति में भी नहीं आना, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। और युवराज सिंह के इस फैसले की उनके जो फैंस हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, खूब तारीफ भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बताऊं, एक क्रिकेटर और आए थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनके, गौतम गंभीर, दिल्ली से सांसद बने थे, 5 साल सांसद रहे, लेकिन अब की बार चुनाव लड़ने की शायद उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, या उनको लगा कि राजनीति उनके लिए मुफीद नहीं है, इसलिए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और इसी प्रकार से माने तो युवराज सिंह ने पहले ही फैसला कर लिया कि मुझे भैया राजनीति में नहीं जाना। और युवराज सिंह ने बड़ी विनम्रता के साथ कहें, बड़े शिष्टाचार के साथ कहें, लेकिन ये जरूर है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी की पार्टी, वो मोदी जिनके पीछे सारे देश के अंदर तमाम जो विपक्षी नेताएं आकर्षित होते हैं, ये कहते हैं कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन युवराज सिंह ने कहा कि मुझे भाजपा में नहीं जाना। युवराज सिंह ने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। अब हालांकि बीजेपी की तो सोच थी कि गुरदासपुर से युवराज सिंह को चुनाव लड़ा करके कम से कम एक सांसद की सीट तो पक्की कर ली जाए, क्योंकि 400 पार का नारा दे रखा है मोदी जी ने, एक नैरेटिव सेट किया हुआ है 400 पार करेंगे। और 400 पार के लिए ज़रूरी है कि तिनका तिनका जोड़कर जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, ऐसे ही जो मोदी जी और शाह जी और उनके जो थिंक टैंक हैं, वो भी सोच रहे हैं कि एक एक सांसद को इकट्ठा करके उसको जो 400 पार की बात कर रहे हैं भैया, कम से कम उसके नज़दीक तक तो पहुंच जाएं। लेकिन युवराज सिंह ने दिखा दिया मोदी जी को कि दुनिया आपसे आकर्षित हो रही होगी, लेकिन मैं आपसे आकर्षित नहीं हूं।
तो युवराज सिंह ने, आपको मैंने बताया कि, और मैंने क्या बताया कि तमाम सोशल मीडिया पर आप युवराज सिंह की खुद की पोस्ट देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को एक तरफ तो मना कर दिया, दूसरी तरफ ये दिखा दिया कि भले ही आपसे कोई आकर्षित हो रहा हो, लेकिन ऐसे भी एक वर्ग है, ऐसा भी एक लोगों का ग्रुप है जिसको कि आपकी राजनीति में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आपको बताएं कि युवराज सिंह के जो पिताजी हैं योगराज सिंह, वो 2009 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हरियाणा से चुनाव लड़ चुके हैं, पंचकुला से विधायक का। चुनाव तो नहीं जीत पाए थे लेकिन चुनाव लड़ चुके हैं। और जो युवराज के पिता हैं योगराज सिंह, वो खुद एक सिने अभिनेता भी हैं और क्रिकेटर भी रहे हैं उससे पहले। पिछले दिनों भी जून 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी योगराज सिंह ने, और उस समय भी उन्होंने कहा था कि पंजाब की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक आगे तय तो नहीं हुआ क्योंकि योगराज जी ने खुद कहा था कि पार्टी कौन सी होगी तभी बताऊंगा, लेकिन वो चुनाव लड़ने वाला शायद योगराज जी का भी लगता नहीं है कि वो चुनाव की तैयारी पे हैं। लेकिन युवराज सिंह ने जरूर मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से आईना दिखा दिया और ये भी बता दिया कि आज की राजनीति ऐसे बहुत से युवा और यूथ आइकन हैं जो कि उस राजनीति से प्रभावित नहीं है, उनको वो राजनीति रास नहीं आती। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या युवराज सिंह का फैसला सही है? क्या आपको लगता है कि युवराज सिंह ने, जो उनके फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्या अपने प्रशंसकों की भावनाओं का सम्मान किया है? और आपको क्या लगता है कि क्या अगर कोई सेलिब्रिटी नहीं मिला तो फिर पंजाब के अंदर बीजेपी 0 पर जा सकती है, गुरदासपुर की सीट भी निकल सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।